शुरू कर देते हैं। अच्छा चैप्टर, नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये पता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप का एक चैप्टर है। इसको आप एक तरीके के कार्बोनाइल ग्रुप्स भी बोलते हो। भाई इनको कार्बोनाइल ग्रुप्स क्यों बोला जाता है वो हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि इनमें आप जनरली एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें आपको CO बॉन्ड मिलेगा। अब जहां पर भी आपको CO बॉन्ड मिलता है, आप उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हो। ठीक है बेटा, CO ग्रुप होना चाहिए। अब ये जो CO ग्रुप है ना, ये बहुत तरीकों से काम करता है। मैं तुमको बताता हूँ कैसे कैसे। जैसे आप इस तरीके से एक एग्जाम्पल तौर पे समझो, इसको हम थोड़ा सा जरा व्हाइट पोर्शन कर लें। देखो ना, जैसे आपके पास ये है और ये है, ये CO ग्रुप है, इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है। अगर आप दोनों तरफ रेडिकल लगा देते हो तो ये कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, इसलिए बता रहा हूं। मान लो अगर एक तरफ R और एक तरफ H लगा देते हो तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? अगर आप एक तरफ R और CO और एक तरफ OH लगा देते हो तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। अगर आप R लेते हो, CO लेते हो और OR ले लेते हो, समझे, तो ये एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। ये सारे के सारे मेरे बच्चे क्या है जरा बताओ आप? रेडिकल्स। समझे? नमस्ते, राधे राधे। ठीक है भाई, ये सब हमारे ये एस्टर ग्रुप है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है। ये पहचानो बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप है। आप अगर इनको नहीं पहचानोगे तो दिक्कत में कर क्या होगे भाई? भाई जैसे मान लो हमारे पास R लगा है और R के साथ CO आ गया और यहां पर X लगा है, इसको ओएल हैलाइड कहते हैं। ये फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में बड़ा काम आता है, आप समझ रहे हो? तो ये बच्चे कुछ इनके तरीके हैं पहचानने के कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस कंपाउंड बी अ कार्बोनाइल कंपाउंड। समझ रहे हो? है छोटी चीज है, लेकिन इनको अगर समझ लोगे तो कहीं ना कहीं काम आएंगी। ये जरूर IUPAC में ही काम आ सकती है। समझ रहे हो? अगर इनके IUPAC आप देखना चाहो तो जैसे जैसे मैंने ये वाला लगाया, सबसे पहले मैंने कीटोन वाला बताया था, तो इसका सफिक्स लगता है ओन, याद रखो। जैसे मैंने ये एल्डिहाइड बताया, इसका सफिक्स लगता है अल। समझ रहे हो? जैसे मैंने आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया, इसका लगता है O1। जैसे मैंने आपको ईस्टर बताया, इसका लगता है O8। जैसे मैंने आप लोग को OL बताया, इसका लगता है OL। ये इनके लास्ट के सफिक्स होता है। सफिक्स का मतलब ये आता है जनरली जो आप नाम के एंड में लगाते हो। और ये वाले जो ग्रुप आप देख रहे हो, ये R, जहां जहां पे आपको R दिख रहा है, जैसे R है ना, ये R, ये सब मेरे बच्चे हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। R का मतलब होता है रेडिकल, R का मतलब रेडिकल, और रेडिकल मींस एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब आपके पास यहां पर जैसे CH3, जैसे C2H5, जैसे C3H7, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जनरली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ? छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया इस चीज के लिए, क्योंकि जब तक ओवरव्यू नहीं होता तब तक चैप्टर में मजा नहीं आता है। क्योंकि ये चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर माना जाता है ऑर्गेनिक का, डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये चैप्टर सबसे डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि इसमें रिएक्शन बहुत है, अंधा रिएक्शन है बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी अच्छी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छी हैं, नेमिंग रिएक्शंस भी अच्छी हैं, और ये क्या कहते हैं, इनके यूजेस भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज अच्छी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने छोटा सा तुम लोग को एक ओवरव्यू दिया, और अब आप इसको किस तरीके से पढ़ते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक अगर आप बात करते हो तो एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले इसमें, कि भाई एल्डिहाइड्स क्या होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था एल्डिहाइड क्या होता है, कि R लगा हो, CO लगा हो और उसके साथ क्या लगा हो, H, ऐसे को आप एल्डिहाइड बोल देते हैं। अगर R लगा है तो इसको बोलोगे एलिफेटिक एल्डिहाइड। अगर मेरे बच्चे यहां पर मैं AR लगा दूं तो इसको बोलोगे आप एरोमेटिक एल्डिहाइड। समझ रहे हो? क्योंकि AR का मतलब होता है एराइल रिंग। AR का मतलब क्या होता है? AR का मतलब होता है एराइल रिंग। एराइल, एराइल मींस बेंजीन रिंग। इसका मतलब यहां पर आप लोग को लगाना है बेंजीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं तो इस तरीके से आप इस तरीके से ये बेंजीन लगा सकते हो, देखो ये, और यहां पर आप CHO लगा दो, तो ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से यहाँ पे सारी कहानी आपको पढ़ाई गई है। अच्छा, मजे की बात यहाँ पर क्या होती है, कार्बोनाइल ग्रुप में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री नहीं होता है। जैसे आप एल्कोहल में एमाइन में तो ये पढ़ लेते हो कि 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। लेकिन आप एल्डिहाइड के केस में, आप कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में और कीटोन के केस में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री नहीं देखते। समझिए आप बात को? मतलब यहां पर आपको कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा 1 डिग्री एल्डिहाइड, गलत बात, ये नहीं मिलेगा कभी। ऐसा क्यों नहीं होता उसका भी देखो कारण समझो। आप देखो, ये R है और ये CHO है, जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, मतलब जिस कार्बन के साथ, वो CH3 है, वो तो एल्काइल चेन है या नहीं? है या नहीं? है ना? हमारा ये वाला कार्बन भी तो काउंटेबल होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन के पास तो वैलेंसी वैकेंट है ही नहीं, तो कहां से ये और एक और रेडिकल कहां से लगाएगा?
आप तो सोचो, इसके पास आप एक रेडिकल और लगा सकते हो क्या? पॉसिबल है ये? नहीं है ना पॉसिबल। तो ये कहां से बना लेगा जरा बताओ मेरे को, 1 डिग्री और 2 डिग्री। दैट्स व्हाई यहां पर ये एल्डिहाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री पॉसिबल नहीं होते। क्लियर हो गई ये चीज? छोटी बात थी लेकिन काम की बात थी। क्लियर हो गई? अब इसकी बात करते हैं कि जो ये कार्बन होता है कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है, वो भी हम बता देते हैं। तो हर चीज पता होना चाहिए, ठीक है? आप ध्यान से देखो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, तो खाली सिग्मा वाले काउंट कर लो तो sp2, ठीक है ना? तो यानी कि ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। बहुत बढ़िया बात, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें हम थोड़े से आईयूपीएसी पे आ जाते हैं। मैं इनके आईयूपीएसी नेम कैसे होते हैं, तो मैंने अभी तुम लोगों को जनरली बताया इनके आईयूपीएसी की अगर आप बात करते हो तो इनके लास्ट में अल लगता है। क्या लगता है ना? कि जैसे अगर आप बात करते हो किसकी, सीएचओ की अगर आप बात करते हो तो मैं इसको यहाँ की जगह आप लोगों को बोर्ड पे सिखाता हूँ तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है? देखो भाई, अगर आप इनके थोड़े से आईयूपीएसी की बात करते हो तो आईयूपीएसी किस तरीके से बनाए जाते हैं, मैं दोनों के सिखाऊंगा आप लोगों को। कीटोन के भी सिखा दूंगा और एल्डिहाइड के भी सिखा दूंगा, ठीक है ना? देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो आपके पास इस तरीके का एक कंपाउंड है और यहां लगा है CH, तो बेहिचक आप इसको क्या बोल सकते हो? दिस इज बेंजीनल। आप बेंजीनल भी बोल सकते हो या फिर बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो, मतलब बेंजीन में एल्डिहाइड लगा दो, समझ गए? अच्छा, इसी को अगर मैं ऐसा बना दूं, आप समझ रहे हो ना? तो इसका नाम क्या होगा? विच इज 1 2, है ना? 2 पे फिनाइल, बेस चेन 1 2 इथे। समझ पा रहे हो बेटा बात को? इसी को मैं थोड़ा सा और अच्छा कर दूं, यहां आ गया CH2 CH3 और यहां आ गया CHO। क्या होना चाहिए नाम बताओ? 1 2 इथाइल और बेंजिनल या फिर बेंजल्डिहाइड। और ये कौन से नंबर पे है? 2 इथाइल बेंजिनल या फिर 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। बोलो जी, क्लियर है? ध्यान से सुनते रहना। एक यहाँ पे ट्रिक होती है, वो ट्रिक थोड़ी सी याद रखा करो। एका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है एल्डिहाइड, फिर होता है कीटोन और फिर होता है अल्कोहल। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, समझ गए? जो अब इनके याद, एक चीज याद रखना, 2 नेम होते हैं इनके, एक को बोलते हैं हम सफिक्स और एक को बोलते हैं हम, अगर इसकी एल्डिहाइड के आप सफिक्स की बात करते हो, बताया मैंने अल, और इसकी बात करते हो जैसे फॉर्मल या फिर एल्डो, जो लगाना चाहो आप। कीटोन की बात करते हो, इसका ये होता है ओन और ये होता है कीटो। इसकी बात करते हो आप, ये होता है ऑल और ये होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है ये याद रखो, ठीक है? जैसे मैंने एक कंपाउंड आपके सामने रखा CHO और यहां पे मैंने लगा दिया OH, तो आपने देखा दोनों में से ऊपर कौन आया है? तो आपने देखा एल्डिहाइड पहले आया है, अल्कोहल बाद में आया है। तो जो ऊपर आता है उसका सफिक्स लगाओगे, जो नीचे आता है उसका प्रीफिक्स लगाओगे, ठीक है? तो आप ध्यान से देखो 4 पे कौन आया? हाइड्रोक्सी, यानी कि 4, अगर 4 हाइड्रोक्सी और ये क्या हो गया हमारा? बेंजल्डिहाइड या फिर बेंजी, जैसे आप बोलना चाहो। समझ पा रहे हो बात को? क्लियर हुई? है तो बहुत आसान चीज है, समझने का खेल है। अगर इसी को मैं एक और, ये तो मान लो ये लगा है हमारे पास CH3, ये लगा है CO और ये लगा है CH3, है ना? तो आपको पता है दिस इज 1 2 3, 2 पे ओन और 1 2 3 प्रोपेन। बोलो जी, क्लियर है? इसी को अगर इस तरीके से कर दें भाई, इसमें कीटोनिक ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, बोले भाई इसका नाम बता दो। तो आप जानते देखो पहले कौन आया है? एल्डिहाइड। तो यहां से काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 और, तो 1 पे अल और 3 पे कीटो और बेस चेन ब्यूटेन। नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया तो इसको आप लिख सकते हो 3 कीटो 1 ब्यूटे। मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही बेटा? समझ में आ रही है? सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन है सब काम की। इनको जोड़ोगे तभी बड़े अच्छे कंपाउंड को कर पाओगे। ये सब चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। 3 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तीनों के बीच आपको रिलेशन बता दिया, ठीक है? गलती मत करना इसमें, इसके आईयूपीएसी आ जाते हैं। इसके जगह कुछ कॉमन भी होते हैं, वो भी देखो जरा ध्यान से। जैसे SCHO बड़ा इंपॉर्टेंट है, CH3 CHO बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या होता है ये? नाम बता सकते हो इनका? पहले वाले का नाम फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है? दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। दूसरे वाले का नाम एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। क्या इनके आईयूपीएसी नेम बता सकते हो? पहले वाले में एक कार्बन है तो मेथ, मेथ में अल लगाओ, मीथे। इधर 2 कार्बन है तो इसका बताओ, इथेनॉल। समझ पा रहे हो बेटा बात को? मान लो हमारे पास एक आईयूपीएसी है CH3 CH, नीचे यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा है CH, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग लगा है और यहाँ पर CHO लगा है। क्या भैया बता दीजिए मेरे को इसका नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4।
तो विच इज 2,3 डाइफिनाइल, और 1 2 3 4 यानी कि कितना 1 2 3 4 ब्यूटेनल। अच्छा कभी कभी क्या करता है, आपको बेंजीन रिंग नहीं देगा, आपको साइक्लोहेक्सेन दे दिया, है ना भाई, ये बेंजीन रिंग तो है नहीं भाई, क्योंकि इसके अंदर रिंग थोड़ी है, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, तो इसका नाम क्या होगा, जैसे साइक्लोहेक्सेन। समझ तो गए होंगे, नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? मान लो तुम्हारे टीचर ने थोड़ा सा और उसमें मिर्च मसाला डाल दिया, ठीक है ना, बोले भैया नाम बताएं, है भाई, तो भाई 1 पे तो अल है, बल्कि आप 1 पे अल कैसे ले सकते हो, 1 पे अल नहीं ले सकते आप यहां से काउंटिंग शुरू करोगे, है ना। अब आया 1 पे अल और 1 पे साइक्लो हेक्साइल, और इधर वाले पे देखो तो 2 पे क्या आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन ना। वहां से मत करना, यहीं से शुरू करना, शुरू यहीं से करना, है ना। 2 साइक्लोहेक्साइल, है ना, 2 साइक्लोहेक्साइल और साइक्लोहेक्से, अब ज्यादा अच्छा लगा है ना बेटा, ठीक है ना, इस तरीके से समझ रहे हो। तो बाकी ऐसे आते जाएंगे, न जाने कितने आएंगे यार आपके सामने, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक मैंने आप लोगों को बताया, जैसे आप कीटोन में थोड़ा सा और चल लो, जैसे मान लो एक आ गया CH3 CO CH2, बोले नाम बता दो, तो भाई काउंटिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3, तो आप जरा मुझे बता दो क्या होगा, 2 पे ओन, 3 पे फिनाइल, बेस चैन 1 2 3 मींस प्रोपेन। समझ आ रहा है बेटा, पक्का, मतलब पहली पोजीशन पे कहाँ है बेटा, हाँ आ ही नहीं सकता, सेंटर ग्रुप है, कीटोन एज अ सेंटर ग्रुप, कीटोन और ईथर, कीटोन और ईथर बोथ आर कौन से ग्रुप, यस मेरे बच्चे, ये सेंटर ग्रुप होते हैं, इनकी दोनों भुजाएं खुली होती हैं ऐसे करके, ये इधर से भी बॉन्ड बनाना चाहेंगे और इधर से भी बॉन्ड बनाना चाहेंगे, समझ रहे हो। और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ये सारे के सारे एंडिंग ग्रुप, आप समझ रहे हो। और एल्कोहल तो आप कहीं भी लगा सकते हो, एंड में भी लग सकता है, सेंटर में भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, समझ रहे हो। तो पहले बताओ थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, अब इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, हाउ टू प्रिपेयर इन लेबोरेटरीज। हमने आपको बता रखा है, हम लोग को सारे मेथड्स लैब वाले पढ़ने होते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड हम लोग को नहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको कैसे पढ़ाया गया है, प्रिपरेशन याद रखना पड़ेंगे, रिएक्शन इसमें नेमिंग भी होंगी और सारी तुम्हारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी होंगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या क्या है प्रिपेयर, यहाँ पे होगी शायद प्रिपरेशन, यस ये है प्रिपरेशन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की ही प्रिपरेशन है बेटा, ध्यान से समझना रिएक्शन को, रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है, रिएक्शन जितनी लिखोगे आप उतनी ज्यादा रिएक्शन आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करा करो तो रिएक्शन को लिख के देखा करो, ठीक है। देखते जरा कैसे करके काम करते हैं बेटा। पहला इन्होंने बताया अल्कोहल से, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, मैंने देखा है कई बार एनसीईआरटी में और क्वेश्चन में पूछ रखी है, और हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है। तो ध्यान रखो बेटा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बनता है, प्लीज बच्चा इसको याद रखो, ये आप लोग अपने जहन में डाल लो कि किसी भी अल्कोहल का अगर आप क्या करते हो रिडक्शन, ओ सॉरी ऑक्सीडेशन, तो आप लोग को क्या मिल जाता है, जरा बताओ, एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन आपको दे रखी है यहाँ पर, यदि आप RCH2OH को पकड़ते हो और इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, तो आप जनरली देखोगे मेरे बच्चे आपको क्या मिलकर तैयार हो जाएगा, विच इज RCH, और इसका अगर आप करा दोगे एल्डिहाइड का तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, आप समझ रहे हो। अगर एक स्टेप और आगे बढ़ा दो और इसका भी ऑक्सीडेशन करा दो तो ये बन जाएगा RCOOH, बोलो जी क्लियर। तो वो फिलहाल अभी हम आगे चलेंगे, आगे बनाएंगे, समझ रहे हो। इस तरीके से आप ये बना सकते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से बना सकते हो, टर्शरी अल्कोहल से नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि उसके बाद H मिसिंग होगा, आप समझ रहे हो ना। मैं आपसे कहूं टर्शरी अल्कोहल से बनाओ, अब तो मुझे बताओ टर्शरी अल्कोहल से कहां से बना लोगे, कार्बन के बाद H ही नहीं है, जब कार्बन के बाद H नहीं है तो ऑब्वियस बात है वो एल्डिहाइड तो बनाएगा नहीं। लेट्स से बच्चे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री से ही आप क्या बना सकते हो, तो RCH चलिए आपने ऑक्सीडेशन कराया, फटाक से RCOR यहाँ से कीटोन बनके तैयार हो गया, ठीक है ना, क्या बनके तैयार हो गया, कीटोन, RCH और OH, और R ऑलरेडी लगा हुआ है, आपने क्या डाल देना है, तो ये R हो गया, ये CH के साथ O लग गया, CO हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया R डैश, और वाटर निकल जाता है, बोलो जी क्लियर है, पक्का। तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन इसकी। नंबर नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं हम लोग, ओजोनोलिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिएक्शन, ये आप ओजोनोलिसिस कैसे करते हो। सबसे पहले ओजोनोलिसिस किसका करा है इन्होंने, एल्कीन्स का करा है, किनका करा है, एल्कीन्स का। ये बेटा 11th क्लास की रिएक्शन है, ओजोनोलाइसिस हमारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में लास्ट उसमें थी, जिनसे हमारे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, क्लियर है। कैसे बनते हैं जरा वो मैं आपको सिखा देता हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा सा शायद समझ ना आए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। देखो ओजोनोलिसिस कैसे होता है, ओजोनोलाइसिस हम एल्कीन्स का कर रहे हैं, ठीक है बेटा, एल्कीन्स का मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक बाबू। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका क्या करा देना है हम लोग को, ओ सॉरी ओजोनोलिसिस है तो किसके साथ रिएक्शन, O3 के साथ। थोड़ा सा इसको वार्म कर देंगे, जरा देखना बेटा क्या होता है ओजोनोलिसिस, बड़े ध्यान से देखना, कितने O आएंगे, 1 2 3, ये लगाने का तरीका होता है।
ये हमारे पास CH2 हो गया और ये हमारे पास CH2 हो गया। इनको इससे क्या कर देंगे, बोलो जी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे बेटा हम इसको वार्म वाटर के अंदर डालेंगे, मतलब हीट करेंगे, तो आप देखोगे ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक हो गया, देखो यहाँ पे SCHO1 ये निकला और HCHO1, तो कितने मॉलिक्यूल निकल गए इसके, बोलो जी समझ आया कि नहीं। देखो जोनलाइसिस हुआ या नहीं हुआ, कितना आसान होता है। ऐसे आप अगर आप ये तो चलो फॉर्मल्डिहाइड बना, आप चाहो एसिटल्डिहाइड बना सकते हो। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, आप क्या कर दो इसका, जैसे आप ओजोनलाइसिस करोगे ये O ये O ये O, ये वाले को यहां रखना CH, और इसके पीछे कौन है और यहां पे कौन है, बोलो जी क्लियर। ये इसके साथ क्या बना लेंगे, है ना, जैसे वार्म वाटर में डालोगे ये अलग और ये हो गया। तो आप जैसे देखोगे यहाँ पे क्या बनेगा, देखो एसिटल्डिहाइड CH2 मतलब CH3 और CH, ये CH3 है, ठीक है। और प्लस का क्या निकल जाएगा हमारे पास, आप ध्यान से देखो, यहां से हम लोग का वो भी बन गया एसिटल्डिहाइड, और यहां से हमारा क्या बन गया, दोनों चीजें बनके तैयार हो। इस रिएक्शन को हम कौन से लिसिस बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मेरे बच्चे ओजोनोलाइसिस। क्लियर हो पाया या नहीं, ठीक है भैया। जो चीज वहां क्लियर नहीं हो पाती है वो मैं तुम लोगों को यहां समझाते हुए चलता हूं, ठीक है ना। ये होता है क्योंकि वहां पे व्हाइट पोर्शन होता है ना, व्हाइट पोर्शन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना दिक्कत होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे बच्चे, फ्रॉम एल्काइन से भी बना सकते हो आप लोग, एल्काइन से आप एल्काइन से भी कीटोन या एल्डिहाइड बना सकते हो। कैसे, एल्काइन मॉलिक्यूल ले लो, एक मॉलिक्यूल याद रखो साइक्लो बोरॉन हाइड्राइड आपको लेना पड़ता है, जैसे आप इसकी ट्रीट कराते हो तो वैसे आपको क्या कहते हैं वो मिल जाता है एल्डिहाइड। मैं नहीं समझता कि इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, तो करना चाहो तो कर लेना, वरना मत करना, ठीक है। अगला मेरे बच्चे, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बच्चा सबको पता होता है फ्रिडक्राफ्ट रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। तो इन्होंने क्या करा, इसको हम जरा देख लेते हैं, देखो जरा। एरोमेटिक कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फ्रिडक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देखो बेटा एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, देखो फ्रिडक्राफ्ट दो तरीकों की रिएक्शन करते हैं, एक होती है एल्काइलेशन जिसमें वो RX के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक होती है एसाइलेशन, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा जो भी होगा उसमें हम लोग RCOX के साथ रिएक्शन कराते हैं। बोलो जी क्लियर, क्लियर है। और इसके साथ एक और कंपाउंड भी वो लोग ले लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, वो होता है हमारे पास CH3 CO O CO CH3। समझ रहा बात को, इस तरीके के कंपाउंड की वो रिएक्शन करा देते हैं। ब्लैक कलर ले लो अगर ये अच्छा ना लग रहा अब, सही है, ब्लैक कलर थोड़ा विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसाइलेशन और ये एल्काइलेशन, तो फिलहाल इन्होंने किसको यूज करा है जरा बताओ, एसाइलेशन। एक चीज ध्यान रखना, फ्रिडक्राफ्ट रिएक्शन की एक खास बात होती है, वो मुझे पता है कि सबको पता होगी, कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ये तो याद ही रखना होगा, है ना। एनहाइड्रस AlCl3 का अगर आप यूज करोगे तो आप लोग फ्रिडक्राफ्ट रिएक्शन बड़े आराम से कर सकते हो। तो इन्होंने क्या करा जरा देख लेते हैं। इन्होंने एक कंपाउंड लिया OCH3 और ये हमारा एक तरीके का देखा जाए तो ईथर है, आपको दिख ही रहा होगा ये ईथर है ना। ईथर कैसे है, ओ इधर भी है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इसको बोलेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या बोलेंगे, मिथाइल फिनाइल एंड बच्चा व्हाट, ईथर। बोलो जी क्लियर। इन्होंने यहां पर एक कंपाउंड ऐड कर दिया बेटा, उस कंपाउंड का नाम है CH3 CO O CO CH3। वो देखो मैंने लिख रखा है, एसिटिक एनहाइड्राइड लिख रखा है ना। ये कंपाउंड इन्होंने क्या कर दिया जरा बताओ बच्चा, ऐड कर दिया। अब इन्होंने क्या देखा, किसके साथ क्या क्या निकल गया, तो इन्होंने देखा यहाँ पे H होता है हमारे साथ, क्या होता है H, ये H देख किसके साथ निकल जाएगा, ये निकला ये निकला ये निकला ये निकला ये निकल गया, जैसे CH3 COOH एलिमिनेट हो गया, और क्या लग गया वहां पे COCH3, क्या लग गया। और जहां पे भी CO ग्रुप आता है वो कीटोन होगा या नहीं होगा, अपने आप बता दो, तो बन गया ना कीटोन। वहां पे CO के साथ क्या लगा होगा जरा बता दो मेरे को आप, CH3। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मेरे बच्चे फ्रिडक्राफ्ट एसाइलेशन। यहां से भी बेटा इन्होंने कीटोन बना दिया, समझ पा रहे हो या नहीं। इसमें इन्होंने जो कंपाउंड यूज करा है वो समझ गया ना कौन सा करा है, एनहाइड्रस AlCl3, भूलना नहीं है इस चीज को। यानी कि आप फ्रिडक्राफ्ट का भी यूज करके क्या बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो रिएक्शन में करा रहा हूं, ज्यादा तेज नहीं करा रहा हूं, तुम लोगों को बड़े सिंपल मेथड से ही समझा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ नोट कर लो बेटा, अरे वीडियो से नोट कर लेना बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी अगर नोट करने में टाइम लगाओगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि एक ही चैप्टर बेटा थोड़ी करना है ना। नेक्स्ट बेटा आ जाती है ये इस पे थोड़ा जोर दिया करो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बेटा ना ये ताकत है बेटा, आप ये लगा लो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एसेंशियल रीजन बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये ताकत होगी हमारा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा तुमको कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये हम गारंटी से तुमसे बोल रहे हैं। डी ब्लॉक से भी जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो भी आप ये लगा लो घुमा के क्वेश्चन आएंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से, और वो सारे क्वेश्चन तुम लोग को 2 मार्क्स वाले सेक्शन में मिलेंगे, यानी कि सेक्शन बी में मिलेंगे तुमको, ये लगा लो। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो आते हैं उसमें तुम्हें रिएक्शन लिखने को आएगी ही नहीं, तुम ये लगा लो। सेक्शन 2 वाले में यानी कि बी वाले में सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हो बात को। इसीलिए थोड़ा सा इन पे जरा काम किया करो, जब भी पढ़ो एनसीईआरटी को रीड करो। क्या कह रहे हैं,
जितने भी लोअर मेंबर्स होते हैं वो अनप्लीजेंट स्मेल होती है उनकी, एंड अप टू 11 मेंबर्स दे आर लिक्विड। मतलब जैसे जैसे आप कार्बन श्रृंखला बढ़ाते जाओगे इनका लिक्विड नेचर और सॉलिड नेचर बढ़ता चले जाएगा, सबको पता होता है ये चीज। सॉल्युबिलिटी की अगर आप बात करते हो, एल्डिहाइड्स आर मोर पोलर इन नेचर एज वी नो कीटोन्स टू एल्काइल ग्रुप, जिसकी वजह से उनके पास पोलैरिटी नहीं होती है। अरे यार मैं ऐसे करके समझाता हूं, ये R, ये COOH। ऑब्वियस बात है यार, ये अपने पास से नेगेटिव साइन लेना चाहेंगे तो इस पे क्या छोड़ना चाहेंगे, ऐसा है या नहीं? तो ये कहीं ना कहीं पोलर नेचर दिखाएंगे, है कि नहीं? जबकि अगर आप बात करो, और दूसरी चीज इनके पास हाइड्रोजन भी है, लेकिन अगर आप कीटोन की बात करो तो उनके पास तो दोनों तरफ कौन है, रेडिकल ग्रुप, तो हाइड्रोजन की एब्सेंस है। दैट्स व्हाई पोलर तो होंगे लेकिन उतने ज्यादा पोलर नहीं होंगे जितना ज्यादा कौन है, जितना ज्यादा कौन है, जितना ज्यादा हमारा एल्डिहाइड है। तो वही चीज देखो बोल रहे हैं, एल्डिहाइड्स आर मोर पोलर इन नेचर एज वी नो इन कीटोन्स टू एल्काइल ग्रुप। आजा भैया इधर होगा मेरे बच्चे, ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो, ऑलवेज मोर पोलर कंपाउंड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिनकी पोलैरिटी ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो अगर आप कंपेयर करते हो कीटोन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड बिकॉज ऑफ मोर पोलैरिटी, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा, यानी कि कीटोन की भी पोलैरिटी ज्यादा होती है, ये चीज नोट में रखना आप लोग, यानी कीटोन भी ज्यादा पोलर होगा, RCOR, कीटोन भी हमारा कैसा होगा, मोर पोलर एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, याद रखना, ये चीज नोट में डाल लेना। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके बच्चा, समझ गए ये चीज? मतलब जो कंपाउंड सबसे ज्यादा पोलैरिटी रखेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। प्लीज बच्चे इसको याद रखना यार, भूलना नहीं है इसको, ठीक है? तो ये चीज पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा में समझाऊं? पोलैरिटी का मतलब होता है पानी में डालो डिसॉल्व हो जाना, बस इतना समझ सकते हो। दूसरा मतलब ये समझ सकते हो आप, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को कंसीडर कर ले, इतना तो क्लियर हो सकते हो। वो पोलर होता है। नॉन पोलर होते हैं जैसे बेंजीन, बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड हो गया, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ना पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा ना पार्शियल नेगेटिव आएगा, समझिए बात को। लेकिन हाँ, अगर आप बेंजीन के साथ C6H5Cl लगा दो, मतलब X लगा दो, अब ये पोलर हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि ये ले जाएगा नेगेटिव, तो ये इस पे क्या ले जाएगा। अब समझ गए आप बात को? ऐसे करके समझ जाओ आप, इतनी हिंट तो समझ गया ना, तो ये चीज हो जाती है। इज इट क्लियर? ये हो गया। आगे बच्चे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास साइनोहाइड्रिन का बनना, तो ये तो हम ग्लूकोज में भी सीखे थे, याद हो तो। SCN के साथ रिएक्शन करा देते हैं, SCN के साथ रिएक्शन कराओ आप, देखो जरा, ये हमारे पास हो गया CH3 CO CH3, और आपने H और CN के साथ क्या करा दिया, रिएक्ट। बोलो जी क्लियर? जैसे ही आपने रिएक्शन कराई, आपने देखा CH3 अपनी जगह पे, C अपनी जगह पे, O के साथ कौन चले गया और नीचे कौन लग गया, और CH3 अपनी जगह पे। बोलो जी क्लियर? तो जब भी मेरे बच्चे CN और OH दोनों एक साथ लगे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? याद रखना, कोई भी तुम्हारे पेपर में अगर ऐसा कंपाउंड आता है जिसमें OH और CN दोनों लगे हो, आप समझ जाना वो साइनोहाइड्रिन है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, थोड़ी सी कन्वर्जन तौर पे आ सकती है। इथेनॉल और मीथेनॉल का मिक्सचर, एल्कोहल और एल्डिहाइड का मिक्सचर। याद रखो, आप ऐसे करके याद रखो, हेमीएसिटल कब बनेगा, जब एल्डिहाइड और एल्कोहल आपस में ट्रीट करेंगे HCl की प्रेजेंस में, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा, जरा बताओ, एसिटल। क्या बनेगा, क्या होता है एसिटल, वो हम आपको बताएंगे अभी। पहले बस ये समझ गया एसिटल कब बनेगा, जब आप एक एल्डिहाइड ग्रुप को पकड़ोगे और एक एल्कोहल ग्रुप को पकड़ोगे। एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होगा, CHO, और एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होगा, OH। याद रखो, यानी कि जब OH और जब CHO आपस में कंबाइंड होकर के HCl की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एसिटल फॉर्मेशन होगा। कैसे, सीखते हैं, ठीक है? देखो, हमको उसने CH3 लिया, CO लिया और H लिया, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। यस और नो? ध्यान से समझो, समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा। थोड़ा सा देखो, केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ता है बेटा। आपने क्या करना है, HCl की क्या डाल देनी है, प्रेजेंस। ये डबल एरो बस बेटा इसलिए लगे ताकि इससे आप ये भी बना सकते हो, ये ध्यान रखना आप, ठीक है? इसका जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो पॉसिबल है, इसलिए बस ये वाले एरो लगे। अच्छा जी, CH3 अपनी जगह रहने दो, CH अपनी जगह रहने दो, O के साथ कौन लग गया, सबसे पहले देखो ये O है, जो इस O के साथ कौन लग गया, एरो, ये वाला OH टोपी पे लग गया, ये बन गया हेमी एसिटल। क्या बना बेटा, ये हेमी एसिटल। हेमी मतलब आधा, आधा आधा एसिटल। आधा एसिटल मतलब क्या, जरा ध्यान से देखो। अब आप एक चीज नोटिस करना, बड़े ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है। आधा क्यों बोला वो भी मैं बता रहा हूं। एसिटल क्या होता है पहले ये समझो। अल मतलब एल्डिहाइड। अब आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, एक एल्कोहल ग्रुप आ रहा है, और एक कौन सा ग्रुप आ रहा है, ईथर ग्रुप आ रहा है। बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे यार देखो, पहचानना तो पड़ेगा। एक OCH3 और ये आ रहा है, इसको बोलते हैं हम कौन सा ग्रुप, और एक कौन सा ग्रुप आ रहा है हमारे पास, OH, जिसको आप कौन सा ग्रुप बोलोगे, तो ईथर भी आ रहा है, एल्कोहल भी आ रहा है। जब ये दो ग्रुप बनते हैं तो ऐसे को हम एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखना है चीज। एसिड का मतलब क्या होता है, जरा वो भी समझ लो।
ये एसिटल मतलब इसका मतलब क्या होता है, कार्बन श्रृंखला। कौन सी चेन, कार्बन चेन। बोलो समझ रहे हो ना बात को, इतना तो तुम लोग को शायद 11th क्लास से ही पता होगा, ये कार्बन चेन होती है। अगर एक चीज नोटिस करो तुम लोग, इन्होंने हेमी बोला, अब आगे इसी चीज को इन्होंने फिर से ट्रीट कराया CH3OH के साथ। अब देख पूरा एसिटल कब बना, CH3 अपनी जगह पे, C अपनी जगह पे, O के साथ कौन लग गया ऊपर जाके, नीचे भी कौन लगा हुआ है, और इधर कौन चले गया, इसको बोला पूरा एसिटल। जब कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, आप समझ गए, ऊपर भी OCH3 नीचे भी OCH3, ऐसे को आप क्या बोलोगे जरा बताओ। याद करने वाली रिएक्शन है और याद करना पड़ेगी। हेमी कब बना, जब एक OCH3 आया और CH लगाओ। कंप्लीट एसिटल कब बना, जब वो H भी हट गया और वहां की जगह पे क्या लग गया, OCH3 लग गया। तो थोड़ा सा रटने वाली रिएक्शन है बट इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, तो एक बार शायद तुम लोग को पढ़ना पड़ेगी इसको, ये कर लेना अच्छे से, एनसीईआरटी का ही है ये पोर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया जी। आगे हमारे पास ये तो सभी को पता होता है, गिरनाट रिएजेंट क्या होता है, RNGX होता है, शायद सबको पता होना चाहिए भाई। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, आप एल्कोहल यहां से बना सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री, तीनों एल्कोहल आप यहां से बना सकते हो। कैसे, हम यहां पे बनाते हैं, क्योंकि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। ठीक है, देखो जरा कैसे बनाते हैं बेटा एल्डिहाइड। फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री एल्कोहल बाय यूजिंग एल्डिहाइड और कीटोन। एक चीज याद रखना, ये एल्कोहल की प्रिपरेशन भी बनेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ये भाई 1 डिग्री एल्कोहल कैसे फॉर्म्ड होता है, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हमको चाहिए होगा इसके लिए RXCHO, और आप यहां पे क्या डाल देंगे, RMG। ठीक मेरे बच्चे, क्लियर हो गई। आप यहां पे ट्राई ईथर का प्रेजेंस ले सकते हो। जैसे ही आप ये प्रेजेंस लोगे, आप देखना क्या बनेगा बेटा, H गया, C गया, O के साथ MgX आ गया और H रहा, और ऊपर क्या बन गया। ठीक है, इसको आप हल्का सा H3O पॉजिटिव में डाल दो आप। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे ही आप ये चीज जानोगे, देखो HC ऊपर R रहेगा, इधर H रहेगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, इसको आप कौन सा एल्कोहल बोलोगे। क्यों बोला 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि ध्यान से देखो इस C के साथ कितने रेडिकल लगे हैं, एक। क्लियर हो गई। दूसरा मेरे बच्चे आ जाती है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं 2nd डिग्री एल्कोहल। 2nd डिग्री एल्कोहल कैसे बनता है बेटा, वो भी देख लो, RC, बोलो जी क्लियर। इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोल देते हैं, एसिटल्डिहाइड। रिएक्शन RMG और क्या ले लिया, फिर वही चीज, H की जगह आपकी से क्या आएगा, बिल्कुल सेम, ऊपर भी R, H, नीचे क्या आ जाएगा, इसको H3O पॉजिटिव के साथ डाल दो। ध्यान से देखो, ये RCRH, और ये भी क्या हो गया, क्या बोलोगे इसको आप लोग जरा बताओ। जैसे द 2nd डिग्री, क्यों हुआ ये 2nd डिग्री एल्कोहल, क्योंकि इसके साथ कितने रेडिकल्स लग गए। इजी है वैसे। अगली बार में अब आप एल्डिहाइड से काम नहीं चलेगा, अब काम चलेगा कीटोन से। किससे काम चलेगा, देखो भाई कीटोन को कैसे पकड़ोगे आप। अगली जो रिएक्शन है बेटा, वो है हमारे पास टर्शरी एल्कोहल के लिए। टर्शरी एल्कोहल के लिए आप क्या करोगे, R लोगे, C लोगे, और प्लस किसके साथ रिएक्शन, एरो, R C R, ये भी R O और MG, और एरो H3, क्या बचा बेटा, R C R R, और ये कौन सा एल्कोहल बनके तैयार हो गया बेटा, इट्स अ टर्शरी। क्लियर। ये तीनों प्रिपरेशन बेटा एल्कोहल की हैं, और तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन की है। ठीक है बेटा, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज आरिश कहां गया, क्लियर हो गई बच्चे बात, ये इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने अंदर की तरफ। जो रिएक्शन वहां पे थोड़ी सी हौच पौच रहती है, वो मैं यहाँ तुम लोग को क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। आगे चलते हैं बेटा, सबको पता ही होगा, जैसे द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, क्लीमेंशन, वोल्फ-किर्चनर और एडिशन एलिमिनेशन, ये तो हमने कर ली थी। हम लोग आगे बेटा, दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। बताओ जरा अमोनिया का डेरिवेटिव कौन होते हैं, कल ही पढ़ाया था, एमाइंस। वेरी गुड, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एमाइंस। उन्होंने क्या करा, देखो कीटोन को पकड़ा, और एक उन्होंने किसी NH2 के डेरिवेटिव मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव को पकड़ा। जैसे उन्होंने इस चीज को ट्रीट कराया, देखो यहां से एक NHZ बना, इसी को फर्दर उन्होंने ट्रीट कराया, तो हमारे पास ये कंपाउंड निकला और ये निकल गया। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, यहां से समझना। दिस इज द CO, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। बहुत बढ़िया बात, ये समझ लो, H2N, और ये हो गया हमारे पास CH3। दिस इज द 1 डिग्री, व्हाट बच्चा, क्लियर हो गया। आपको देखो H के साथ कौन निकल गया, यहां से निकल गया, क्या बना जरा बताओ अपने आप ही, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N, और आगे क्या बन गया, लो भाई बन के तैयार हो गया। क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर हो गई। जरूरी थोड़ी हम ये कंपाउंड बनाए, आप समझे कि नहीं समझे। तो देखो ये वाला कंपाउंड हमारे पास बन के तैयार हो गया। क्लियर है। जेड हमारे पास क्या हो गया, देखो एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप। बोलो जी क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं।
वोल्फ किर्शनर रिडक्शन, यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वोल्फ भी और क्लेमेंसन भी, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड को और कीटोन को कन्वर्ट करा सकती हैं एल्केन्स में, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये वेपन है तुम्हारे पास कन्वर्जन के लिए, ये ऐसा वेपन्स काम में आते हैं कन्वर्जन कराने के लिए। बेटा कन्वर्जन समझते हो भाई, उसने कह दिया ये वाला एल्डिहाइड दिया है, इसको तुमको इस वाले एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो तुम वोल्फ किर्शनर रिएक्शन और क्लेमेंसन रिएक्शन का यूज कर सकते हो वहां पर। समझो हमारी बात को जो हम कहना चाह रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन ने कहा वोल्फ किर्शनर रिडक्शन को यूज करो, तो इन्होंने क्या कहा, बोले आप एक कीटोन को पकड़ लो। सर पकड़ लिया, इसमें आप हाइड्रोजन डाल दो, NH2 बोलो जी क्लियर, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, क्लियर। जैसे आप इस वोल्फ किर्शनर रिडक्शन कैसे काम करती है, इसके लिए हम लोग इतनी देख लेते हैं जगह तो। अब आप जरूरी नहीं है ये पकड़ो, आप ये पकड़ लो, जल्दी से आ जाओ यार। देखो बेटा R पकड़ो, CO पकड़ो, R पकड़ो, बोलो जी क्लियर। आपने क्या करना है, H2N और NH2 हाइड्रोजन को डाल देना है, बोलो जी क्लियर। आप जैसे इसके साथ ये डालोगे, O के साथ कौन निकल जाएगा, निकल गया। अगर ध्यान से देखो क्या बनेगा, एरो R C N NH2 यही बनेगा, और उसके बाद ये क्या लग जाएगा, R, बोलो जी क्लियर। आप इसको हल्का सा हीट कर दो, जैसे करोगे R C और क्या लग जाएगा, H2, मतलब एक H इधर एक H इधर, और इधर क्या लग जाएगा, और फटाक से यहां से कौन सी गैस निकलती हुई दिखाई देगी, N, बोलो जी क्लियर। आप ध्यान से देखो ये हमारा क्या बनके तैयार हो गया, एल्केन। यस और नो, एल्केन बना नहीं बना, अरे भाई ये भी CH3 हो सकती है, ये भी CH3 हो सकती है। अब हो सकता है आप इस वाले R की जगह AR लगा दो, मतलब एराइलेट लगा दो, तो वो एरोमेटिक एल्केन बन जाएगी। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, विच इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लेमेंसन भी सेम ही है यार, एल्डिहाइड पकड़ा, बस वहां डाला था हाइड्रोजन, यहां डाल दो जिंक बबलगम, आई मीन जिंक अमलगम, यहां पे आप क्या डाल दो, जिंक अमलगम। ये तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती है उसमें। कैसे, इसको आप देखना चाहो तो यहां देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं यहां करा देता हूं। देखो जरा, वोल्फ किर्शनर रिएक्शन। भाई अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपने क्या लिया, R CO और ये R, बोलो जी क्लियर। आपने लिया H2N NH2, जैसे एरो बनाया आपने देखा ये वाला कंपाउंड इसके साथ निकल गया, यानी कि यहां से क्या निकाल के चले गया, और यहां देखो R, ये C, ये R, और यहां आपसे क्या लग गया, डबल बॉन्ड N और NH2। अब यहां से हल्का सा इसको क्या कर दो, यहां से कौन सी गैस निकल जाएगी, और ये C, ये R, और ये क्या लग जाएगा हमारे पास, H। बोलो जी क्लियर है या नहीं, पक्का। अब इसी के साथ आप दूसरी रिएक्शन कौन सी ले सकते हो, बहुत ध्यान से समझो। देखो बेटा मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, ये चैप्टर अच्छा है इसलिए मैं बहुत आराम से सिखा रहा हूं, यहाँ पे मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, बहुत तेज नहीं बढ़ा रहा हूं मैं वीडियो को, क्योंकि मैं इसलिए चाह रहा हूं कि ये चैप्टर आपके लिए अच्छा है। समझ रहे हो आप बात को, इस चैप्टर को आप ठंडे दिमाग से ही सीखो, और घर पे जाके भी ठंडे दिमाग से ही पढ़ना। ये तो बेटा ध्यान से देखो, R CO R, यहां पर आपको कुछ नहीं डालना है, सीधे आपको क्या कर देना है, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम। जैसे ही आप डालोगे R, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या बना देगा, ये आपके पास बनके तैयार हो गई क्या, समझ रहे हो ना, है ना। कोई भी रिएक्शन अगर वहां समझ नहीं आ रही तो यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से, क्लियर है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है बेटा, नाम से भी आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने उसकी तरफ। तो ये था। नेक्स्ट बेटा, ऑक्सीडेशन जब एल्डिहाइड का कराते हो, तो भैया ने पहले ही बता दिया आप लोग को, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड का कराते हो तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो पता ही है आप, है ना। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना वो वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो टीचर ने कहा भाई प्रिपेयर कैसे करोगे, तो आप सीधे एल्डिहाइड का क्या करा दो, ऑक्सीडेशन। जैसे आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे आपको RCOOH मिल जाएगा। क्लियर हो गई बेटा ये बात, बहुत बढ़िया बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दो टेस्ट है ये विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक को बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट, और एक को बोलते हैं फेहलिंग टेस्ट। कल हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल पढ़ा था, शायद तुम लोग को याद हो, जिसमें हम लोगों ने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को हम लोगों ने डिस्कस किया है भाई। जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर, जैसे जस्ट लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनको आपने देखा तो ये सारी रिड्यूसिंग शुगर थी। क्यों थी, क्योंकि ये टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ये चीज क्लियर है, सॉरी ऑक्सीडाइज कर देती है, तभी उनको रिड्यूसिंग बोलते हैं। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, जैसे कि हमारी सुक्रोज, जो हम लोग कल देखा था C12H12O6, O12, वो नहीं करती है ऐसा। ऐसा क्यों भाई, क्या कारण है, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। हमने बताया था ना, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अपने ऑक्सीजन को निकाल देती हैं, तो उनके पास ऑक्सीजन होता नहीं है, तो इसलिए वो टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती है। दैट्स व्हाई हम लोग नॉन रिड्यूसिंग बोल देते हैं। ये आएगा पेपर में, क्लियर। सर इन टेस्ट का लॉजिक क्या है, तो पहले तो ये समझ लो टॉलेंस रिएजेंट का नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाँ पहले तो नाम ही याद कर लो, इसको नाम जरूर याद होना चाहिए। टॉलेंस रिएजेंट क्या बवाल है ये भाई, टॉलेंस रिएजेंट क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कोई भी टीचर आपसे कहता है भाई अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या है,
तो आप कह सकते हो सर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। एक मजे की बात हम लोग को और बताते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यस, दिस इज द NH4, ये AgNO3, दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये देखो कितनी मजे की बात है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अमोनिकल मतलब अमोनिया, देखो NH4 लगा हुआ है, सिल्वर लगा हुआ है, और NO3 मतलब नाइट्रेट ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ में आ गई बेटा ये चीज? चलो बहुत बढ़िया बात। ये हो गया हमारा टॉलेंस रिएजेंट। सर काम क्या करता है, क्यों यूज में आता है, क्यों बनाया गया? भाई ये इसलिए बनाया गया ताकि हम सैंपल को ये पता लगा पाए कि दिस इज एल्डिहाइड, यस और नो। अब भाई आप किसी लेबोरेटरी में जाते हो, लैब में जाते हो, तो लैब में बहुत तरीके के सैंपल रखे होते हैं, हमको ये चेक करना है कि दिस सैंपल भी है एल्डिहाइड, यस और नो। हम कैसे चेक करेंगे? चाट के तो देखेंगे नहीं उसको। ऑब्वियस बात है, किसी भी केमिकल को चाटना एकदम से हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्लियर? उसमें से पहला टेस्ट हमारा कौन सा आया? टॉलेंस टेस्ट। उन्होंने क्या कहा, ध्यान तो सुनना, बोले जो भी आपका सैंपल है, अभी यहां पर एल्डिहाइड दिया है क्योंकि हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपका सैंपल है, आपने वो सैंपल लिया और आपने उसमें क्या डाल दिया? अपना टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन होना स्टार्ट होगी, तो आप देखोगे कि वहां पर आप लोग को COO माइनस आयन देखने को मिलेगा। मतलब कि इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। क्या कर दिया, है ना? अगर कार्बोनिल ग्रुप को उसने ऑक्सीडाइज करा और आपको COO माइनस आयन मिला, इसको बोलते हैं हम लोग, बताओ, कार्बोक्सिलेट आयन। तो वो सैंपल हमारा कौन सा होगा, जरा बता दो? एल्डिहाइड होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। समझ गए? व्हेन द सैंपल इज ट्रीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट, देन फॉर्म्ड कार्बोक्सिलेट आयन। दिस कार्बोक्सिलेट आयन शोज द सैंपल इज एल्डिहाइड। ये यार स्मेल से पता लगता है, उसके आयन से पता लगता है। समझ रहे हो ना बात को? भाई RCOO माइनस अगर आपको मिला तो ऑब्वियस बात है एसिडिक नेचर का होगा कि नहीं होगा? तो एसिडिक नेचर का होगा तो वो सारी प्रॉपर्टीज एसिड की शो करेगा। जैसे ही आप उसको देखोगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार सही है। साथ ही साथ बेटा एज अ प्रेसिपिटेट आपको क्या मिल जाता है? Ag मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, हम बता रहे हैं तुम लोगों को, ये चीजें तुम लोगों को करनी है, इन पे तुम लोगों को काम करना है, क्योंकि मेरे बच्चों ये पेपर में आ रही है चीजें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों वे में से कैसे भी आ रही है, लेकिन आ जरूर रही है। ये लगा लो, समझ गया बात को? तो दिस इज मेरे बच्चे टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल सकते हो आप। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि यहां पर आप लोग अगर ध्यान से देखो तो Ag है ना, सिल्वर मिरर आपको मिल रहा है। तो दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड मेरे बच्चे सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, हाँ, ये इस नाम से भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। दिस इज द सिल्वर मिरर टेस्ट। इट क्लियर? पक्का? तो अब टॉलेंस आए, जो चीज टॉलेंस ने बोली वही चीज तुम्हारे फेलिंग साहब ने बोली, सेम चीज है, बस इनके रिएजेंट अलग थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखो, इन्होंने क्या कहा भाई, टॉलेंस फेलिंग साहब ने, वो भी समझ लो, ध्यान से समझो। फेलिंग बोले मेरे दो सॉल्यूशन होते हैं, एक ए और एक को क्या नाम दिया गया? सर कैसे काम करते हैं? पहले तो सबसे पहले तो इनके नाम, कंपाउंड याद कर लो भाई, कंपाउंड क्या होते हैं। देखो भैया, फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है उसको बोलते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ध्यान रखो। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है वो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जिसको हम दूसरी भाषा में ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल। याद रखो इसको। अगली जो चीज आ जाती है बेटा वो आ जाता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, ये बहुत ही कम ही यूज होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, आप समझ गए बेटा बात को? ये मेरे बच्चे यूज में आते हैं। क्लियर? काम सेम है, सैंपल को पकड़ो और ये चेक करो द कंपाउंड बी एल्डिहाइड यस और नो। ये आपको चेक करना है। कैसे करना है? वही आपने एल्डिहाइड को पकड़ा और आपने कौन सा आयन डाल दिया? CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। जैसे आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, अगर वहां पर कार्बोक्सिलेट आयन बनता है यानी कि RCOO माइनस बनता है, तो वो मेरे बच्चे क्या होगा जरा बताओ? एल्डिहाइड। अदरवाइज वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुन लो, दोनों रिएजेंट क्या कर रहे हैं जरा बताओ? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तभी वो एल्डिहाइड ग्रुप काय में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोक्सिलेट ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। आप समझ रहे हो बात को? इन रिएजेंट्स को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट बोलते हैं मेरे बच्चों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इनको रिड्यूस करने वाली शुगर रिड्यूसिंग शुगर, नहीं रिड्यूस करने वाली शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बोलो जी क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगला आ गया हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया बेटा हमारे पास कंडेंसेशन। पहला है एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा है कीटोल कंडेंसेशन। दोनों को हम लोग समझते हैं, यहां नहीं समझेंगे, इसको हम लोग यहां समझेंगे। ठीक है भैया, देखो सिखाते हैं भैया क्या होता है। सबसे पहले सीखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले कंडेंसेशन ही समझ लेते हैं क्या होता है, जरा ध्यान से समझ लो। बाबू जी, कंडेंसेशन का मतलब होता है आप एक ऐसा कंपाउंड बनाओ जो दो एल्डिहाइड या फिर दो कीटोन के सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के जुड़ करके बनाओ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन। आप समझ रहे हो बात को? ये दो टाइप के होते हैं,
पहला होता है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे ही कीटोल कंडेंसेशन और क्रॉस कीटोल कंडेंसेशन। समझ रहे हो? सबसे पहले हमारा हम सीखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। ये पढ़ लो बेटा, मेरी बात मान जाओ, नींद आएगी अगर तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हम लोग सेम टाइप के एल्डिहाइड्स को लेते हैं। कैसे, जरा ध्यान से सुनो। मान लो हमने लिया CH3 और एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे CH3 और इसमें हम एक बेस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? बेस। क्लियर? जैसे ही आपने इसमें एक बेस डाला तो ये रिएक्शन होना स्टार्ट होगी। और कैसे होगी जरा ध्यान से। CH3 CH, इस O के साथ यहां से एक H आएगा, ये डबल बॉन्ड में जाएगा, ध्यान से सुनना, और ये हो जाएगा हमारे पास CH और सिंगल बॉन्ड नहीं, ये तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा शायद। 1 2 3 4 5 नहीं, ज्यादा हो जाएंगे। अरे आ जाओ यार, अरे सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा हमारे पास CH2। बोलो जी क्लियर? ये एक कंपाउंड बना हमारे पास। क्लियर हो गया? नाम बता सकते हो इसका? 1 2 3 एंड 4। नाम बताओ। 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनल। बोलो जी क्लियर? सेम आगे हल्का सा हीट। अब यहां पे गेम खेलेंगे हम लोग। इनॉल बनेगा, बड़े ध्यान से देखना कैसे बनेगा। इनल बनेगा, इनॉल नहीं। ये H में ऐसे लिख सकता हूं क्या? है तो CH2। अब ध्यान से देखो, यहां से ये H2 एलिमिनेट हो गया, H हो गया। क्या बना? ध्यान से देखो, CH3 फिर CH और डबल बॉन्ड CH और आगे क्या है? आप ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड भी है, अल भी है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? यही कहलाती है हमारी क्या? एल्डोल कंडेंसेशन। समझ पाए? बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, डिफिकल्ट है। ये था हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। अब आ जाते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो वो भी सीखते हैं, मतलब बहुत आएगा तुम लोगों को। अच्छे से देखोगे तो पूरा चैप्टर सिखाऊंगा बिल्कुल एकदम। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तुम लोग तो बस आराम से बैठ जाओ, बाकी करा तो मैं रहा ही हूं। देखो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है। बोले एक तरफ लो CH3 CH2, बोले दूसरी तरफ पता है क्या लो? CH3 CH2 CH2। मतलब एक अलग टाइप का एल्डिहाइड, एक अलग टाइप का एल्डिहाइड। सेम बेस डाल दो, ये डाल दो। जैसे ही आप बेस डालोगे इधर क्या बनेगा? CH3 CH, नीचे क्या आ जाएगा? ये CH2 CH2 और आगे क्या चले जाएगा? बोलो जी क्लियर? क्लियर? इसको क्या कर देंगे हम लोग हल्का सा, सेम H के साथ कौन निकल जाएगा? क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH। इसको भी आप क्या बोलोगे? नहीं समझ पाए बेटा आप लोग? आई होप समझ गए होगे बेटा। इसको कहते हैं हम लोग क्या? इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल। क्लियर हुई? दोनों रिएक्शन क्लियर हुई अच्छे से? पक्का? अब आ जाते हैं हम लोग कीटोन कंडेंसेशन पे। कुछ नहीं, बस कीटोन को उठा लेते हैं यार, कोई नई चीजें नहीं है यहां पर। ठीक है, कीटोन कंडेंसेशन उठा लेते हैं। नेक्स्ट वन इज कीटोन कंडेंसेशन। कैसे काम करेगा बेटा जरा देखो कीटोन कंडेंसेशन। कुछ नहीं, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3। ठीक है ना बेटा? इसमें भी क्या डाल दो? एक क्या डाल दो? एक। ये काम कैसे करेगा? CH3 CH3, ये O के साथ कौन आ जाएगा? आगे कौन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और नहीं CO है बेटा वो, CO और आगे क्या चले जाएगा? CH3 है ना? आप यहां से क्या कर दोगे जरा बताओ इसको? क्या निकल जाएगा? क्या हो जाएगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CO और आगे क्या बोलोगे इसको? नहीं समझे बेटा बात को? बन गई रिएक्शन। क्या था इनमें मुझे बता दो। एक जैसे रिएक्शन, सिमिलर टाइप रिएक्शन, क्या दिक्कत थी इसमें? है ये हो जाती है। इनको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। शायद मेरे ख्याल से कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया होगा। हेलोजिनेशन बेसिक रिएक्शन था, एल्डोल करा दिया हम लोगों ने, ठीक है ना? और अब शायद हम लोग के पास एक कैनिजारो और बची है, वो और देख लेते हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। कैनिजारो देख लो बेटा क्या होती है, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन भी। इसमें जितना भी है ये सारा पूरा एनसीईआरटी पोर्शन है तुम्हारा। ये सब जो है ना सब एनसीईआरटी है पूरा। एक बस एक पीडीएफ है जो इसमें एनसीईआरटी के सारी रिएक्शंस दे रखी है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, इनको रिवाइज करना। रिवाइज कर लोगे तो तुम रिएक्शन बाहर लिख आओगे, और नहीं रिवाइज करोगे तो ये सब भूल जाओगे, सब दिमाग से स्लिप हो जाएंगे बिल्कुल। चलो देख लेते हैं। अच्छा कैनिजारो रिएक्शन क्या करती है जरा ध्यान से देखो। कुछ नहीं, दो एल्डिहाइड ले लो और कंसंट्रेटेड KOH में डाल दो, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल।
मतलब आप यहां से एल्डिहाइड को काय में कन्वर्ट करा रहे हो, और अगर मैं दोबारा एल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराना चाहूं तो क्या करा दूंगा। समझ गया ना बात को। पहली रिएक्शन थी ना हमारी, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम एल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे थे, अब हम एल्डिहाइड से एल्कोहल कैसे बनाएंगे। वो रिएक्शन हमको क्या बताती है, कैनिजारो रिएक्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नेम से आएगी, लेकिन एक कन्वर्जन दे सकती है। रिएक्शन को आप एज अ कन्वर्जन तौर पे थोड़ा याद करो तो वो तुम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अब तुमने देखा कि अच्छा मैं कैनिजारो रिएक्शन का यूज करके एल्डिहाइड को कन्वर्ट करा सकता हूं सीधे काय में, एल्कोहल में, तो ये बेटर रिएक्शन हुई। कैसे, जरा देख लेते हैं। देखो जरा, बोले भाई फॉर्मल्डिहाइड ले लो। इन्होंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, विच इज HCHO, यस दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। इसका एक और मॉलिक्यूल ले लिया और इसको इन्होंने डाल दिया कंसंट्रेटेड KOH। जैसे इन्होंने कंसंट्रेटेड KOH में डाला, इन्होंने देखा H बना, C बना, H बना, H बना, और क्या लग गया, इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया जरा बताओ, मिथेनॉल। आप अगर एसिटल्डिहाइड ले लेते तो ये इथेनॉल बन जाता। समझ रहे हो बात को। आप अगर प्रोपेल्डिहाइड ले लेते तो ये प्रोपेनॉल बन जाता। क्या दिक्कत है, इतनी आसान है। आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, हमने बेंजीन ले लिया तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो गया, मतलब बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, फिनॉल में कन्वर्ट नहीं हुआ, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। वन तो अल्कोहल ही रहा है, तो दैट्स व्हाई बच्चे दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। हम लोग के दो फंक्शनल ग्रुप समाप्त हुए। चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, क्या होता होगा, बड़े ध्यान से सुनो यार बेटा। ये एक एसिडिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एसिडिक। हाँ, ये एक एसिडिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अ एसिडिक ग्रुप। दूसरी चीज, ये कार्बन कंटेनिंग है, दैट्स व्हाई ये ना वीक नेचर का होता है। यस, ये स्ट्रॉन्ग नेचर का नहीं होता है, ये वीक नेचर का होता है। इसके पीछे आप R भी लगा सकते हो और इसके पीछे आप बेंजीन रिंग भी लगा सकते हो। बोलो जी क्लियर, पक्का। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंडा होता है। बोले इसका सर नाम कैसे बनाते हैं, तो नाम के लिए बेसिक मैंने आप लोग को बताया। अगर आप जैसे सफिक्स की बात करते हो तो विच इज ओइक, और अगर आप इसके प्रीफिक्स की बात करते हो, बहुत ही कम ही यूज आता है प्रीफिक्स इसका, वो होता है इसका कार्बोक्सी। क्या होता है बेटा, कार्बोक्सी। ठीक है मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सी। कैसे सर नाम बनाते हैं, जैसे मान लो टीचर ने दे दिया आपको HCOOH, एक कार्बन, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। दूसरा नाम अगर आप देखो, एक कार्बन है इसलिए इसको बोलते हैं मीथेनोइक, मीथेनोइक एसिड। समझ रहे हो ना बात को। टीचर ने कहा ना बेटा हम तो एक कार्बन देना चाहेंगे, बोले यस सर आप कार्बन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे बच्चे फिर भी हम इसका IUPAC ही जाएंगे, एक दो, यानी कि इथेनोइक। इसी को आप अगर बेंजीन के साथ COOH लगाते हो, ये बेंजीन और ये ओइक, तो इसको आप क्या बोलोगे, बेंजीनोइक एसिड। बोलो जी क्लियर हो गई। अब इसके बाद मेरे बच्चे एक और फंडा आ जाता है, उसको बोलते हैं CA का। CA का मतलब क्या हुआ, जरा समझ गया ना आप लोग बात को। C फॉर बच्चे व्हाट, कार्बोक्सी, A फॉर एल्डिहाइड, K फॉर, एंड लास्ट में याद रखना है ये चीजें, भूलना नहीं है भैया, हम बता रहे हैं आप लोगों को, काम आएंगी ये चीजें तुम लोगों के। अब यानी कि अगर आपको एक ऐसा IUPAC दिया जाए जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप भी पड़ा हो और अल्कोहल ग्रुप भी पड़ा हो, तो आप किसका प्रीफिक्स और किसका सफिक्स लगाओगे। तो आपके दिमाग में आ गया, ऊपर वाले का तो हमको सफिक्स लगाना होगा, बाकी के नीचे वालों का क्या लगा देना है, प्रीफिक्स। कैसे, एक एग्जांपल उठा लेते हैं उसका, ठीक है। वैसे समझाने की कोशिश तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से तुम लोगों को की है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैंने रखा नहीं है ये चैप्टर। हाँ ठीक है, मैंने इतना कॉम्प्लेक्स तुम्हारे लिए किया नहीं कि तुम लोग वो बन जाओ एकदम से भैया कि बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, वो चीज करना भी नहीं है। देखो बेटा हमको दे रखा है, जैसे मान लो एक CH3, बोले C, बोले यहाँ OH, CH, COOH, बोले भाई इस कंपाउंड का नाम बता दो। तो आप बड़े आराम से बता सकते हो सर 1 2 और ये 3। तो 1 पे तो ओइक है, 2 पे हाइड्रोक्सी, एंड बेस चेन 1 2 3 यानी कि प्रोपेन। आप समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो विच इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। ये मेरे बच्चे इसका क्या बन जाएगा नाम। समझ पा रहे हो ना आप लोग बात है, क्लियर हो गई। फिर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री नहीं होते हैं। क्लियर हो गई, मतलब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड 2 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ड्रामे नहीं चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्यों नहीं चलते फिर से समझ लो, क्योंकि ध्यान से देखो जो कार्बन है उस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होते तो ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री बना लेता। समझ गया बात को, इज इट क्लियर, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपनी PDF की तरफ, वो क्या पढ़ा रही है हमको वो देख लेते हैं। चलो तो ये सब चीजें बताई, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई,
स्टार्टिंग तो यही है, पूरी आपको बेसिक से पढ़ाया है उसने। ये आपके कुछ एसिड्स वगैरह हो गए, मेलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ये सारी कुछ रिएक्शंस मतलब सॉरी कंपाउंड्स होते हैं। इनके स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपके समझ नहीं आ रहे, मैं बताता हूं। जैसे COOH और ये COOH, इसको बोलते हैं हम कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। इसको डायोइक एसिड भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेरे बच्चों डायोइक एसिड। क्लियर मेरे बच्चे? दूसरा हो जाता है बच्चा हमारे पास प्रोपेन डायोइक एसिड। प्रोपेन डायोइक एसिड में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे CH2 लगा है और इसके इस साइड भी COOH लगा है और इसके इस साइड भी COOH लगा है। ठीक है, क्लियर? इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। कौन सा एसिड? मेलोनिक एसिड। और वैसे आप बोलना चाहोगे तो वो आप समझ ही गए, विच इज 1, 2 एंड 3। तो 1,3 पे डायोइक और बेस चेन 3 यानी कि प्रोपेन। समझ तो पा रहे होगे वैसे? हाँ? एक और आप बीच में अगर 2 कार्बन जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा सक्सेनिक एसिड। समझ रहे हो बात को? ऐसे आप लॉन्गेस्ट चेन बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ एसिड्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी वाटर में। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ाते जाओगे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी हल्के हल्के, और उसकी गैसियस नेचर मतलब लिक्विड नेचर खत्म होता जाएगा और उसका सॉलिड नेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इजी चीजें हैं, बट थोड़ा सा अगर समझ के चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। बहुत बढ़िया बात। आगे मेरे बच्चे इसके स्ट्रक्चर सबको पता है। सॉल्युबिलिटी की अगर आप बात करते हो, मैंने अभी तुम लोगों को बताया, इसकी प्रिपरेशन होगी बेटा शायद पहले। एक मिनट बेटा जरा देख लूं कहां से है, ये तो पढ़ लिया था। यही है इसकी प्रिपरेशन, ये आ गए। जैसे वही मैं कहूं पहले बेटा प्रिपरेशन होगी। चलो बेटा प्रिपरेशन को देख लेते हैं बेटा कैसे काम करती है। तो पहला वही है यार, एल्कीन से बना सकते हो आप। किससे बना सकते हो? एल्कीन। ऑक्सीडेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे आपको क्या मिल जाएगा? RCOOH। आप एल्कीन का क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन बहुत ध्यान से समझा करो। एल्कीन इज व्हाट? RCH डबल बॉन्ड CH और R डैश। आपने क्या करना है? KMnO4 डालना है और इसका क्या कर देना है? ऑक्सीडेशन। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन करोगे आपको फटाक से आपका कंपाउंड मिल जाएगा जो आपको चाहिए। बोलो जी क्लियर? इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन एक और चीज जानते हो, अल्कोहल का भी क्या कर दो? ऑक्सीडेशन। ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड तुम लोग को ऑक्सीडेशन करने से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुमने क्या करा? ये हमको क्या दे रखा है जरा बताओ? अल्कोहल। हमने क्या कर दिया इसका? ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। हमको फिर से बेटा क्या मिलकर तैयार हो गया जरा बताओ आपको? कार्बोक्सिलिक। क्लियर है बेटा? तो इजी है रिएक्शन, अगर आप आराम से समझो तो बहुत आसान रिएक्शन है। आगे चलते हैं बेटा, क्या कह रहा है हमसे? अच्छा एक चीज और बता देता हूं, ये KMnO4 क्या है? देखो एक होता है KMnO4, एक होता है मेरे बच्चे K2Cr2O7, एक होता है मेरे बच्चे K2CrO4। बेटा ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कौन से एजेंट होते हैं? दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? तो सर क्या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते? होते हैं। एक होता है NaAlH4, एक होता है LiAlH4, एक होता है BAlH4। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? है ना? सोडियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, बोरॉन एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, ये सारे के सारे बेटा कौन से रिएजेंट कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बहुत बढ़िया बात, ये चीज भी क्लियर हो गई हम लोगों की। आगे बढ़ते हैं भैया जी। भाई सेम चीज, अब अगर आप लोग चाहते हो कि भाई बेंजोइक मतलब ऑर्गेनिक वाला बने, मतलब ऑर्गेनिक क्या सॉरी एरोमेटिक वाला बने, तो आप आर की जगह क्या ले लो? बेंजीन रिंग ले लो और फिर उसको ऑक्सीडेशन करा दो। अब क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या दुल रिएक्शन है भयंकर बनेगा। नंबर नेक्स्ट मेरे बच्चे ग्रिग्नाट रिएजेंट से कैसे बनाओगे? अब कुछ नहीं, सीख लो। ग्रिग्नाट रिएजेंट में सिर्फ क्या डालना है तुमको? कार्बन डाइऑक्साइड, बस। जैसे ही ग्रिग्नाट रिएजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तुमको क्या मिलकर तैयार हो जाएगा? जरा बताओ फटाक से, क्या मिलकर तैयार हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। कैसे? कोई बात नहीं, देख लेते हैं, अगर दिक्कत होती है तो। देख RMgX आपने डालना है CO2 डालना है ना? देख कैसे ट्रीट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मेटल की मोस्टली रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होती है। R ऐसे रहेगा, C ऐसे रहेगा, ये O और O के साथ क्या लग जाएगा? MgX। फटाक से H3 क्या डाल दो? जैसे डाल दोगे मेरे बच्चे R ऐसे रहेगा, C ये क्या आ जाएगा? O, और O के साथ क्या लग जाएगा? OH। बोलो जी क्लियर? क्या बन गया? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। लुल्ली रिएक्शन है बिल्कुल एकदम। एल्डिहाइड कीटोन थोड़ा सा टफ है, बाकी ये सब तो कुछ नहीं है इनमें। अब बेटा हमने क्या कर दिया जरा बताओ? हाइड्रोलिसिस करना है नाइट्राइल्स ग्रुप का। नाइट्राइल्स मेरे बच्चे CN होता है नाइट्राइल, और एक करना है बेटा साइनोहाइड्रिन का। तो कैसे करते हैं उस रिएक्शन को हम आपको यहां से बता देते हैं। देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, तो देखो ये RCH2 और X मतलब Cl और HCN डाल दो। क्या डाल दो? जैसे ही आप इस रिएक्शन को करोगे H के साथ कौन निकल जाएगा? ये बन गया RCH2 और क्या लग गया हमारे पास? अब कौन सा दर्द था हमारे पास? ठीक है, अब ये बन गया। अब इसका हम क्या करा सकते हैं जरा बताओ? करा दे। क्या बन जाएगा? RCH2 COO और क्या बन गया? ले भैया जी, क्या बन गया हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटी छोटी सी चीजें हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे बाबू तो चीजें मिलेंगी, नहीं लगाओगे तो गुटन्ना कुछ नहीं मिलेगा। सेम रिएक्शन 1,2 डाइब्रोमो इथीन को पकड़ोगे, NaCN डाल दोगे, CN लग जाएंगे NaBr के साथ निकल के, फिर हाइड्रोलिसिस कर दोगे, फिर तुमको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो ये कुछ रिएक्शंस है, देन खत्म है बस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो आप कैसे। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ही आसान होती है। आप ध्यान से देखो, सबको पता है एसिडिक नेचर का है। ये देखो भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। कार्बन इसका sp2 हाइब्रिडाइड होता है, याद रखना, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मैंने आप लोग को बताई दिया, जैसे जैसे आप देखोगे कि नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बताइए हमने आपको। बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आप देखो एसिड टेक्स प्लेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन हायर देन एक्सपेक्टेड। ऑब्वियस बात है, एसिडिक नेचर का है यार, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। यार हाइड्रोजन बॉन्ड कहां प्रेजेंट है जरा वो भी बता दो, क्यों नहीं प्रेजेंट है? ये कौन सा ग्रुप है? ये H कौन सा बॉन्ड हुआ इस समय? ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड काम नहीं कर रहा। आप ध्यान से देखो, O के साथ हाइड्रोजन लगा है तो ऑब्वियस बात है ये वाला बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है मेरे बच्चे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, हमारा हाई हो जाता है। ये चीज याद रखोगे, ठीक है मेरे बच्चे। डाइमराइजेशन मतलब ये डाइमर बनाते हैं। डाइमर मतलब मैंने भी आपको बताया था ना, जैसे COOH है तो ये इसका ट्वाइस भी बना सकता है। इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं हम लोग कि नहीं बोलते हैं? देखो ये हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, डाइमराइजेशन। ये होता है, देखो ना डाइमर बन गया, मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है, उसको डाइमराइजेशन बोलते हैं। अगर तुम लोग को याद हो सॉल्यूशन में एक न्यूमेरिकल है जो हम लोग वॉन्ट ऑफ फैक्टर का करते हैं, वहां पे डाइमराइजेशन का एक प्रोसेस है। अब याद करो वॉन्ट ऑफ फैक्टर में क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों को देखते हैं, तो उनके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर अलग अलग रहता है। कोई नहीं, हम लोग की 25 तारीख को वही क्लास होगी सॉल्यूशन की, परेशान मत हो, उसमें पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कराऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो वो करनी है हम लोगों को, वो भी परेशान मत हो, उसको सब बता दूंगा मैं। अब ये थोड़ी सी थ्योरी है, मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डू नॉट शेयर रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है चेन चेंज होगी तो ऑब्वियस बात है इनके जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है वो भी वेरी करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट 10 मेंबर अगर आप देखो स्टार्टिंग में 1 से लेकर के 10 मेंबर तक, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एसिड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन इज द हायर, देन नेक्स्ट लोअर, नेक्स्ट हायर। मतलब इसका क्या हो गया, जो इवन वाले आते हैं जिसमें 2 4 6, उनका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड कैसा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, एंड कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब 1 वाले से 3 वाले से, इनसे कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर है। नेक्स्ट मेरे बच्चे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे चेक करें, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, कौन सा आयन बनाएगा, देखो आप ध्यान से भाई, RCOO माइनस H, आपने इसका एक्वस मीडियम तैयार करा, तो ये क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड O और क्या बना देगा O माइनस। अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है क्या, कौन सा नेचर दिखा रहा है, जरा मेरे को बताओ आप, एसिडिक नेचर दिखा। क्लियर हो गए, क्योंकि किसका लॉस कर रहा है, प्रोटॉन का। अगर ये प्रोटॉन का लॉस कर रहा है तो ऑब्वियस बात है फिर एसिडिक नेचर का हुआ या नहीं हुआ, समझ पाए या नहीं? हाँ कॉम्प्लिकेटेड है बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब हम लोग शायद कौन सी वो आ गई हम, केमिकल प्रॉपर्टीज कहां है भैया, आ जाओ। ये आ गई है ना, ये यार रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बेटा ये, बिल्कुल आपका मुश्किल से शायद 5 से 10 रिएक्शन होंगी बस, ज्यादा रिएक्शन इसकी नहीं होती। कैसे काम करता है जरा ध्यान से देखो, आपने इथेनोइक एसिड को लिया और फटाक से उसमें बेस डाल दिया, जैसे आपने बेस डाला इसने इथेनोइक आयन बना दिया। कैसे, जरा वो देखो, आपने CH3 लिया, CO लिया, OH लिया, आपने NaOH डाला, आफ्टर रिएक्शन वाटर एलिमिनेट हो गया और CH3 CO ONA बन गया, इसी को बोलते हैं हम लोग सोडियम इथेनोएट। क्लियर है, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं बेटा हम लोग रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हो तो मेरे बच्चे क्या बनता है जरा बताओ, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल। ये तो हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा था। तो अगर मेरे बच्चे मैंने यहां पर क्या ले लिया, एसिड ले लिया एक और रिडक्शन करा दिया, देख लो आपने वहां पे क्या डला है, मन की आंखों से देखो, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट डला हुआ है। मैंने बोला था उसका यूज में हो सकता है, यूज आ सकता है। देख लो रिडक्शन के लिए उन्होंने रिड्यूसिंग एजेंट यूज में लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, और इसका क्या करा दिया इन्होंने, जैसे इन्होंने रिडक्शन कराया इन्होंने देखा ये क्या बना, तुरंत के तुरंत ये एल्कोहल में परिवर्तित हो गया। ये देखो भैया OH लग गया, लग गया। देखो रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पर आपको क्या मिलता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आती है पेपर में, आनी ही आनी है 2 मार्क्स की, आनी ही आनी है, ये पेपर में आ रही है, लिख के रख लो। क्या करती है, कुछ नहीं, बोले क्या लो, बोले क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, बोले क्या डाल दो, बोले इन्होंने डाला है क्या Br2, और किसकी प्रेजेंस में, फास्फोरस की प्रेजेंस में। बोले क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेनिक एसिड बन जाएगा। ये मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कहानी। एनसीईआरटी है किसी के पास, HVZ रिएक्शन निकालो जरा, मुझे यहां थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है? अरे तो दो ना। ठीक है, मेरा बेटा बन गई। देखो बेटा देख लो कैसे होनी है,
ये रिएक्शन, इसको हम वहां कराते हैं अपनी पेज पे, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। देखो बच्चा, HBZ रिएक्शन यहां कराते हैं, यहां समझो, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। देख बेटा, आपने ले लेना है CH3 और COOH, बोलो जी क्लियर। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें Br2 डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे H के साथ कौन निकल जाएगा, और यहां क्या लग जाएगा, Br CH2, और आगे क्या लग गया, बोलो जी क्लियर बेटा। अगली बार बेटा अभी फिर से आप इसमें क्या डाल दोगे, फिर से कौन निकल जाएगा। अब इस C के साथ कितने Br लग गए, और एक H अभी और है, आगे क्या लग गया, फिर से बेटा क्या डाल दिया हम लोगों ने, फिर से बेटा कौन निकल के तैयार हो गया, तो एक Br हो गया C, एक Br यहां आ गया, एक Br यहां आ गया, और आगे क्या बन के तैयार हो गया। अब ये रिएक्शन आगे नहीं होगी, पूछो क्यों, क्योंकि इसके पास क्या खत्म हो गए, हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं जरा बताओ, दिस इज द हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। जरूरी नहीं है आप Br2 डालो, आप यहां पे Cl2 का भी यूज कर सकते हो। गेट क्लियर, ये होती है बच्चे हमारे पास हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड कैसे बनते हैं, कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड को पकड़ो और थायोनाइल क्लोराइड डाल दो, SOCl2। जैसे इसके साथ आप थायोनाइल क्लोराइड डालोगे, आप ध्यान से देखोगे OH के साथ, OH जो है वो हमारा SO2 के साथ निकल जाएगा, और फटाक से वहां पर क्या छोड़ के चले जाएगा, Cl। इसलिए ये जरा ध्यान से देखो, ये जो R था, कहां गया बेटा, ये RCOOH, ये तुम्हारा फटाक से कन्वर्ट हो गया RCOX में। रहे दोनों कार्बोनिल ग्रुप ही, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप स्विच हो गया। अभी था ये कौन सा, कार्बोक्सी ग्रुप, अब ये कहीं में चले गया, OL हैलाइड में। कैसे, जब आपने थायोनाइल क्लोराइड डाला, SOCl3, समझे बात को, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, SOCl3। जैसे आपने इस चीज को यहां पर डाला, RSA ना CO हो गया, उसकी जगह Cl लग गया, और कौन सी गैस निकल गई, SO2 और HCl निकल गया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड कैसे बनाओगे, थायोनाइल क्लोराइड से बनाओगे, याद रखोगे ये चीज। नंबर नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड कैसे बनाओगे, जो हम ये बना रहे थे ना अभी ऊपर, आप ध्यान से देखो, ये बना रहे थे R और फिर CO और फिर O फिर CO और ये R, इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। ये कैसे बनता है, इसके आप कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने ग्रुप ले लो, कितने मॉलिक्यूल ले लो, 2 मॉलिक्यूल ले लो, कितने, पूरा ध्यान से देखो, प्रॉपर बनाना सिखाऊंगा तुमको मैं। और इसमें पता है क्या करो, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड डाल दो, मन हो तो, वरना हीट कर देना। तुम्हें ना याद रहे तो हीट कर देना, किसी को याद नहीं रहेगा, तुम्हें क्या किसी को याद नहीं रहेगा, तुम नॉर्मल हीट कर देना 2 ग्रुप लेकर के। आप देखोगे H के साथ कौन निकल जाएगा पता है, और फटाक से आप ये देखो, ये जुड़ गया, ये देखो जुड़ के तैयार, ये देखो जुड़ के तैयार, जुड़ गया, और ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, जरा बताओ आप, एसिड एनहाइड्राइड। जरूरी नहीं आपको P2O3 ना याद रहे, अब किसको याद रहेगा यार, आप बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। यानी कि 2 मॉलिक्यूल अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के लेते हो और उसको फर्दर हीट करा देते हो, तो आपको फटाक से आपको ऐसा दिखेगा कि वाटर एलिमिनेट होकर के आपको मेन कंपाउंड आपका मिल जाएगा। समझ रहे हो आपको, ये चीजें किसको याद रहती है, किसी को याद नहीं रहती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें और मजे की बात बताऊं, जो तुम्हारा टीचर कॉपी चेक करता है, उनको भी याद नहीं रहती है। खुद सोचो अब आप, अबे किसको इतनी याद रहेगी, इतना बच्चा होता है, हर बच्चा हर रिएक्शन को अलग तरीके से करता है, हर बच्चा। तुम 4 जने बैठो, अभी मैं टेस्ट ले लूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तुम सारे जने मिलकर जो रिएक्शन करोगे सबकी अलग अलग होंगी। एक आधा एक रिएक्शन सेम हो गई तो हो गई, वरना नहीं होगी। आप सोचो वहां तो लाखों कॉपीज आती हैं, इतना तो चलता है यार। बस टीचर क्या पता है, टीचर क्या देखता है, कंपाउंड का लॉजिक सही होना चाहिए, नेचर में एग्जिस्ट करनी चाहिए रिएक्शन, जिस कंपाउंड का आप यूज कर रहे हो वो नेचर में होना चाहिए। ऐसे थोड़ी भयंकर कोई सा भी कंपाउंड डाल दिया, पता ही नहीं है भी या नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कंपाउंड को आप बना रहे हो उसका आईयूपैक नेम। आगे चलते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। बेटा एमाइड को कैसे बनाया जाता है जरा ध्यान से देखो, तो एमाइड कैसे बनाते हैं वो भी देख लो आप, क्योंकि आपने एक चीज नोटिस करी, ये सारे कंपाउंड आप वो बना रहे हो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, आप देख रहे हो ना, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, ध्यान से देखो, सबसे पहले आप लोगों ने ऑयल हैलाइड बनाया, उसके बाद आपने एनहाइड्राइड बनाया, उसके बाद आपने शायद ऊपर अभी मैंने एक रिएक्शन स्किप हो गई, वो एस्टर किया, वो भी बता दूंगा मैं कैसे बना। उसके बाद अब आप जो बनाने जा रहे हो वो एमाइड बनाने जा रहे हो, जैसे CONH2। तो आप ये चीज नोटिस करो, CO ये वाला ग्रुप चेंज हो रहा है, ये जो OH है ना ये चेंज होता जा रहा है। पहली बार में ये OH हटा तो क्या लगा, X लगा, दूसरी बार में जब ये OH हटा तो क्या लगा, CO, और क्या लगा, CH3 लगा या नहीं लगा, है ना। अब ये हटेगा, अब क्या लग रहा है यहाँ पे जरा बताओ, NH2 लग रहा है। स्विच करते जा रहे हो आप चीजों को, तो आप कुछ सोच सकते हो यहां से कितने कन्वर्जन आ सकते हैं, आप दिमाग लगाओ, यहां से दिमाग लगाओ। 5 दिन अभी और पढ़ना है आपको, उसमें आप नींद नहीं ला सकते, 5 दिन अभी और आपको डटना है बोर होने के लिए। मैथमेटिक्स में आप इतना बोर नहीं होगे, मैथमेटिक्स में मजा आता है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा बच्चा बोर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये थ्योरी है। फिजिक्स में भी इतना बोर नहीं होते थे हम लोग, हाँ फिजिक्स में भी हम लोग इतना बोर नहीं होते हैं, इसमें थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली ना एक ही चीज बार बार पढ़नी है यार। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, इनने क्या करा, बोले कार्बोक्सिलिक एसिड को पकड़ा और अमोनिया डाल दिया। जैसे बेटा अमोनिया डाला, H के साथ H2 निकल गया और फटाक से आपको क्या बना के चले गया, एमाइड। कितनी आसान है यार, कुछ है इनमें, तुम लोग को सिर्फ याद ही तो रखना है। ऊपर वाला एस्टर वाला भी देख लेते हैं। बोले जब आप, ये तो 10th में पढ़िए रिएक्शन यार,
जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डाल दो तो ईस्टर बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखो 10th के बच्चों को याद है, समझ रहे हो बात को? तो ये, तो इसको आप अपने आप से करने की ट्राई कोशिश करना।